मनी लॉन्ड्रिंग के मामले? देखिए, शराब नीति का जो घोटाला दिल्ली में हुआ है उसको लेकर लगातार जांच एजेंसी अपना काम कर रही है और वो जिस तरह से कड़ियाँ जुड़ रही हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री जेल में है जिनको जमानत नहीं मिली, एक सांसद जेल में है जिनको जमानत नहीं मिली, और कल आपने देखा कि जो साउथ लोधी की जो इसमें भूमिका देखी गई है तो उसमें की कविता को भी जांच एजेंसी ने गिरफ्तार किया है। तो मुझे लगता है जांच एजेंसी बहुत सूक्ष्मता से अपनी जांच कर रही है और जहाँ तक जांच को पूरे करने का सवाल है उसमें जिन जिन लोगों से बात करनी होगी तो जांच एजेंसी अपना काम करेगी। आम आदमी पार्टी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है और आरोप लगाती है कि मोदी जी के गुंडे हैं सीबीआई और ईडी। मुझे हैरानी होती है कि एक संवैधानिक पद पे बैठे हुए मंत्री अगर इस तरह की भाषा बोलते हैं। मुझे लगता है कि भाषा एक ऐसा वस्त्र है, अगर इसको शालीनता से ना पहना जाए तो सामने वाले व्यक्तित्व को पूरा निर्वस्त्र होने में टाइम नहीं लगता। तो ये उनको निर्णय करना है कि किस तरह की भाषा उन्होंने प्रयोग में लानी। वो कह रहे हैं कि मोदी जी की एक ही इच्छा है कि चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल को जेल में डालें। हम बार बार एक ही बात कहते रहे हैं कि अगर दिल्ली में घोटाला हुआ है और एक नहीं लगातार फेरिस्त लंबी है, आम आदमी पार्टी का पूरा चरित्र उन घोटालों में निर्वस्त्र हुआ है। सबने देखा है कि किस तरह से दिल्ली को लूटने की कोशिश की गई है। अगर आपने शराब नीति में घोटाला नहीं किया तो आप जांच से भाग क्यों रहे हैं? इस बात का जवाब अरविंद केजरीवाल है। अब चुनाव भी घोषित हो गए, तो चुनाव घोषित हो गए, चुनावों का हमने स्वागत किया है। दिल्ली में छठे चरण में चुनाव है, उसकी तैयारी भारतीय जनता पार्टी कर रही है। अरविंद केजरीवाल के मुद्दे को जनता के बीच में लेकर आए। अरविंद केजरीवाल का भ्रष्टाचार मूलतः हमारा मुद्दा है और दिल्ली की जनता के बीच में है। केजरीवाल को 9वां सम्मन जारी हुआ है। कानून अपना काम कर रहा है और कानून के तहत ईडी सम्मन इशू कर रहा है, लेकिन अफसोस दिल्ली के मुख्यमंत्री कानून का सम्मान नहीं करते और कानून से भाग रहे हैं। क्यों भाग रहे हैं वो अरविंद केजरीवाल को मालूम होगा, लेकिन बहुत सारे सवालों के आज जवाब जो है देश भी आज पूछ रहा है और मेरे को लगता है ईडी भी आज पूछ रहा होगा। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 300 करोड़ का मनी ट्रेल का जिक्र किया है। अरविंद केजरीवाल को जवाब देना चाहिए कि अरविंद जो मनीष सिसोदिया के पर्सनल सेक्रेटरी थे, उन्होंने साफ कहा कि अरविंद केजरीवाल के घर पर उनकी मौजूदगी में 5% से 12% का ड्राफ्ट डॉक्यूमेंट दिया गया, उनको हैंडओवर किया गया। तो क्या देश आज कुछ सवालों का जवाब मांगना नहीं चाहिए? ईडी को भी मुझे लगता है कि ईडी सवालों के जवाब पूछ रहा होगा। विजय नायर इज माय बॉय, ये आपने कहा या नहीं कहा, या देश सवाल पूछ रहा है। इस ऐसे तमाम सवाल हैं जिसके जवाब जो है वो अरविंद केजरीवाल से पूछे जा रहे हैं। लेकिन अफसोस अरविंद केजरीवाल अपनी जो आदत है इनकी कि मेरे साथ तो बेचारा पॉलिटिक्स खेलने की जो इनकी आदत है वो खेल रहे हैं। मेरे साथ तो वेंडेटा पॉलिटिक्स हो रही है। लेकिन जब वो ये बात करते हैं वो भूल जाते हैं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की बेल एप्लीकेशन रिजेक्ट की है। कल क्यूरेटिव एप्लीकेशन लगाई गई थी, बेल की रिजेक्ट हो गई। संजय सिंह जो कई बार बेल रिजेक्ट होने के बाद संजय सिंह के बारे में ऑब्जर्वेशन है कि प्राइमा फेसी कहीं ना कहीं एक्यूज पाए जाते हैं, माननीय न्यायालय बोलता है। तो जब ये कहते हैं कि मेरे साथ तो बेचारा पॉलिटिक्स हो रही है, वेंडेटा पॉलिटिक्स हो रही है, तो ये कहीं ना कहीं उन माननीय न्यायालय का अपमान भी है। इसलिए मुझे लगता है कि भागता वो ही व्यक्ति है जिसको बहुत कुछ छिपाना हो, और जिस प्रकार से अरविंद केजरीवाल भाग रहे हैं, लग रहा है बहुत कुछ छिपा रहे हैं। अगर आपने कुछ नहीं छिपाया, जाइए कानून के सामने हाजिर हुई है और ईडी जो सवालों के जवाब पूछ रहा है उसका जवाब दीजिए।